दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ऐसी कार्रवाई हुई है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की भी नींदें उड़ गई। संजय सिंह भी बेचैन हो गए। दर्शकों, आम आदमी पार्टी चुनाव के हारी, अब तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का जीना ही हराम हो गया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार में रहते हुए जो कारस्तानी की है, वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को भारी पड़ती जा रही है। जो भ्रष्टाचार का जाल आम आदमी पार्टी ने फैलाया, उसमें वो खुद फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उसी के लिए मकड़ जाल की तरह हो गया है, जिसमें वो कितना भी निकलने की कोशिश करें, लेकिन अंत में वो उसी में फंसते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का खेल निराला है। संयोजक पंजाब की सैर पर थे और उनके आंचल में पलने वाले लोगों पर अब एफआईआर हो रही है। समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि हम दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, लेकिन लगाया कहां? केजरीवाल जी के बेडरूम में। और ये दावा तो तब की दिल्ली सरकार के मंत्री ने भी किया था कि केजरीवाल जी के निजी कक्ष में कैमरा लगा है। समझने की बात यह है कि दिल्ली के भीतर जो केजरीवाल की सरकार थी, उसने जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे, उसका लाभ खुद ही उठाया। जनता तो बस मुंह ताकती रह गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर ये अब खुलासा हो गया है और उनके खास लोगों पर एक के बाद एक एफआईआर हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ा कदम उठाया। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन का बचाव किया। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ फिर से झूठा मामला तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। इसी कड़ी में एक और प्रयास किया जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बड़ा ही हास्यास्पद आरोप है। केंद्र की सरकार की एक नवरत्न कंपनी बीईएल ने दिल्ली सरकार को 16 करोड़ की पेनल्टी माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की घूस दी थी। कक्कड़ ने कहा कि केंद्र सरकार पेनल्टी माफ कराने के लिए कोर्ट नहीं गई, बल्कि दिल्ली सरकार को घूस दे दी। मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी नई नई सरकार बनी है, इनको काम करने पर ध्यान देना चाहिए। फर्जी मामलों में केस करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने 2019 में राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने के 571 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उसके ठेकेदारों को दिया गया था, लेकिन समय पर काम पूरा न होने के कारण दिल्ली सरकार ने बीईएल और उसके ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इस मामले में अब एसीबी को एक शिकायत मिली है कि ये जुर्माना बिना किसी ठोस कारण के माफ कर दिया गया। आरोप ये भी है कि इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत उन ठेकेदारों के जरिए दी गई जिन्हें बीईएल से आगे का काम मिला था। अब एसीबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें क्या सच्चाई है। शिकायत में ये भी बताया गया है कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट को ठीक से लागू नहीं किया गया। कई कैमरे शुरुआत से ही खराब थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब थी। अब एसीबी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस प्रोजेक्ट में और भी घोटाले हुए हैं। दर्शकों, समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लोग बस दिखावा करते हैं कि वो लोग ईमानदार लोग हैं, लेकिन असल में सच ये था कि उन्होंने बस दिल्ली वालों का हक ही मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें